जय माता दी। सभी को जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बह रही होगी। आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी कामना हम करते हैं। जो जो मनुष्य कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, और जिस जिस मनुष्य ने हमसे प्रार्थना लगाई है, हम आपकी प्रार्थना मां कामाख्या तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके। आप भी हाथ जोड़ लीजिए और मां कामाख्या से प्रार्थना लगाइए कि हे मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आप हमें सुखी रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। हम आपकी शरण में हैं। हमने जो पाप कर्म अभी तक कर लिए हैं उसका प्रायश्चित करते हैं, और आगे से पाप कर्म नहीं करने की, गलत कार्य नहीं करने की, अधर्म का कार्य नहीं करने की कसम खाते हैं। जो हमारे 16 संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यताएं, प्रथाएं हैं, हम उनका पालन करेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना करके गए हैं। अभी तक हमने यदि पालन नहीं किया है तो हम दोषी हैं, उसकी सजा हमें मिल चुकी है। हे भगवती जगत जननी, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसी प्रार्थना आप बारंबार मां भगवती से करिए। जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवा सुनीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भाकल्याणं दाकनक चंपक धाम्भूषाम उत्तुंग बिंदुकुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम चाननी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपकी प्रार्थना मां भगवती के चरणों में लगा दी गई है। हम प्रार्थना करेंगे बारंबार बारंबार उनके चरणों में कि आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और स्वस्थ दे। सबसे बड़ी बात स्वस्थ और सही दिशा राह पर चलने के लिए साहस प्रदान कर सके। रहस्यमय ज्ञान में हम आप आज को ले चलते हैं। जन्म पत्रिका का विश्लेषण। ज्योतिषाचार्य जो जन्म पत्री लिखते हैं वह जन्म पत्री अधूरी लिखते हैं। आप चाहें तो खुद 2-4 ज्योतिषाचार्य से पहले पत्रिका लिखवा लें, फिर हमारी पत्रिका देखना। पत्रिका कैसे लिखनी चाहिए और व्यक्ति का भविष्य कैसे देखा जाता है, यह चीज आपको इस चीज से पता लग सकती है। तो आज हमने एट रैंडम बेसिस पर एक जन्म पत्रिका ली है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस तारीख, समय और स्थान के अनुसार पत्रिका बना ले। सीखना चाहता हो तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा एक अनुभव होगा कि पत्रिका कैसे लिखी जाती है। हो सकता है आपने ज्योतिषाचार्य का काम करते रहे हो,
परंतु अपने ज्योतिष के काम में सिद्धि लाइए। मां मातंगी की सिद्धि लाइए, पंचांगुली की सिद्धि लेकर के आइए, मां सरस्वती की सिद्धि लेकर के आइए कि कलम आपकी चले तो ऑटोमेटिक भविष्य लिखे, आपकी वाणी बोले तो ऐसा होना चाहिए कि भविष्य बोल रहा है। तो जो भी ज्योतिषाचार्य है उनको भी साधना करना चाहिए। जो भी ज्योतिषी का काम करते हो, ऐसा नहीं कि बिना साधना के ज्योतिषी सक्सेस नहीं हो सकती। तो जितने भी ज्योतिषी हैं, यदि ऐसी पत्रिका नहीं बना पाते हो, नहीं तो सीख सकते हो। आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से पत्रिका बनाना सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप पत्रिका बनाना कैसे सीखें, इसके लिए संपर्क करके, हमारे यहाँ पे रेसिडेंशियल कोर्स चलता है। रहना, खाना, पीना और पढ़ाई लिखाई सब साथ में होती है। एक माह का कोर्स चलता है और उस एक माह में आपको ज्योतिष से संबंधित सब बारीकियों का ज्ञान दिया जाता है। साधना भी कराई जाती है, मातंगी की साधना भी कराई जाएगी, सरस्वती मां की साधना भी कराई जाएगी, पंचांगुली की साधना भी कराई जाएगी। तो जो भी मनुष्य ज्योतिष को अपना व्यवसाय बनाना चाहता हो वह भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आपको पत्रिका की ओर लेकर के चलते हैं कि आप खुद पत्रिका बनाएं और पत्रिका बनाने के बाद में उसका विश्लेषण खुद करें। और हो सकता है हम जो अभी आज जो तारीख और समय लिया है वो किसी बालक का जन्म है और खटीमा उधम सिंह नगर में इस बालक का जन्म हुआ है। यह मानकर के 5 जून 2019 को 7:58 शाम को 5/6/2019 7:58 शाम को खटीमा उधम सिंह नगर में जन्म हुआ है। उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार उसकी उम्र, अभी बालक की उम्र जो है 2 वर्ष 11 माह हुए, यानी अभी 3 वर्ष का नहीं हुआ है। तो मिथुन राशि इनकी आती है, राशि स्वामी बुध है। जो भी पत्रिका सीखना चाहता हो वो भी विशेष तौर से ध्यान दे कि मिथुन राशि आती है, राशि स्वामी बुध आता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ है, आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है और राहु उसका स्वामी है। अब आद्रा नक्षत्र जैसे ही आता है वैसे ही आपको गंड मूल नक्षत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो आद्रा नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र में आता है, इसकी शांति कराना होती है। तेतिल करण है, गंड योग है, बुधवार के दिन जन्म हुआ है, धनु लगन की पत्रिका है और उसका स्वामी गुरु है। यानी धनु लगन की पत्रिका जिसकी भी होती है उसका स्वामी गुरु होता है और उसका इष्ट देवता श्री हरि विष्णु होते हैं। तो ऐसे मनुष्य को पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए और अपने शरीर पर हमेशा श्री नारायण कवच धारण करके रखना चाहिए ताकि जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति कम से कम होगी। 5 जून सन 2019 को शाम को 7:58 पर खटीमा उधम सिंह नगर में जन्म हुआ है। तो गुरु वक्री आता है, शनि वक्री बैठा हुआ है, यह धीमा फल देगा। वक्री का मतलब होता है स्लो चलने वाला, तो गुरु ऐसे भी धीमा चलता है बड़ा होने की वजह से, भारी होने की वजह से, तो वक्री होने पर यह और धीमा फल देगा। शनि ऐसे ही शनिश्चर है और शनि और धीमा फल देगा, यानी कि शनि जो फल देगा वो बहुत ही धीमे धीमे तरीके से अच्छा या बुरा फल प्रदान करेगा। शनि की शांति कराना अनिवार्य है। चंद्र ग्रहण योग है, यहां पर मिथुन राशि का चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। यह चंद्र ग्रहण योग बता रहा है। सप्तम भाव में
तो सप्तम भाव में यदि चंद्र ग्रहण योग होता है तो उस मनुष्य को स्त्री से श्रापित माना जाता है। यानी पिछली जन्म में वो अपनी स्त्री को भयंकर कष्ट देकर के आया है, तड़पा करके आया है, स्त्री का श्राप उसको लगा हुआ है, इसलिए इस जन्म में उसको स्त्री का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी स्त्री का दोष उसको लगा हुआ है। यदि वो इस जन्म में जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें महा मान ले, सिर्फ एक स्त्री अपनी पत्नी को छोड़ करके, तो वो सुखी हो सकता है, अन्यथा सुखी नहीं हो सकता है। और जिसके साथ चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है सप्तम भाव में, ऐसे मनुष्य को हर स्त्री के चरण स्पर्श करना चाहिए, उससे कृपा प्राप्त लेना चाहिए। स्त्रियों को गंदी नजर से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, परंतु ऐसा मनुष्य चरित्रहीन होता है, वह अधिकतर स्त्रियों को गंदी नजर से ही देखता है, तो उसका ये दोष और बढ़ता है। और जैसे दोष बढ़ेगा वह स्त्रियों से और दूर होता जाएगा, यानी स्त्री से श्रापित होता जाएगा इस जन्म में भी। तो ऐसे मनुष्य को जिसका चंद्र के साथ राहु धनु लगन की पत्रिका में सप्तम भाव में बैठ जाता है, उसको पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सप्तम भाव में यदि मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाता है, अंगारक योग होने की वजह से घर के अंदर आग लगती है, यानी कि पारिवारिक सुख यहां पर भी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। दो विवाह होने की संभावना है, या दो स्त्रियां ये अपने साथ में रखेगा, और एक विधवा स्त्री के साथ में इनका शारीरिक संबंध बनने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। राहु के साथ बुध होने की वजह से इसको बहन और भानेज का श्राप लगा हुआ है। मंगल के साथ राहु होने की वजह से भाई का श्राप लगा हुआ है, और चंद्र के साथ राहु बैठने की वजह से अपनी पत्नी का श्राप लगा हुआ है। इस तरीके से इस मनुष्य को पत्नी का श्राप, भाई का श्राप और बहनों और भांजों का श्राप लगा हुआ है। इसलिए यह मनुष्य अपनी स्त्री से कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इवन किसी भी स्त्री से जिसके साथ ये शारीरिक संसर्ग करेगा, उस स्त्री के साथ ही कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। प्रेम में असफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। इसकी बुद्धि जो है कुंठित रहेगी, यानी दिमाग काम नहीं करेगा। इसको भाई का श्राप है, माता का श्राप है, और नौकर चाकर यानी सेवकों का भी श्राप है, क्योंकि केतु के साथ शनि बैठा हुआ है। मांगलिक कुंडली है, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, मंगल दोष लगा हुआ है, तो जीवन में कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति इसको होगी, सुख कम प्राप्त होगा। यानी कि बहन और भानेज का श्राप, अपनी पत्नी का श्राप, भाई का श्राप, नौकर चाकर का श्राप और पिता का भी श्राप लगा हुआ है। इन 5 श्राप की वजह से यह मनुष्य पिछले जन्म में भयंकर पापी मनुष्य रहा है। इसलिए ऐसे इस मनुष्य को, जिसका जन्म 5/6/2019 को 7:58 में खटीमा उधम सिंह नगर के आसपास जन्म हुआ है, यह मनुष्य भयंकर पापी मनुष्य है। इस दिन जो बच्चे पैदा हुए, इस समय जो बच्चे पैदा हुए, चाहे लड़की पैदा हुई हो, लड़का पैदा हुआ हो, वो निश्चित तौर से पापी आत्मा पैदा हुई है उस समय के अंदर। तो ऐसे मनुष्य इस जीवन पे, इस पृथ्वी पर बोझ स्वरूप रहेंगे। आद्रा नक्षत्र के 4th चरण में पैदा हुआ है, इसलिए गंड मूल नक्षत्र कहा जाता है। इनकी शांति कराना पड़ेगी। अब इनके माता पिता यह सब चीज कराएंगे या नहीं कराएंगे, यह ईश्वर के हाथ में है। यदि यह सब पूजा करवाएंगे, श्राप की पूजा, भाई के श्राप की पूजा, माता के श्राप की पूजा, पत्नी के श्राप की पूजा, नौकर चाकर के श्राप की पूजा, बहनों के श्राप की, इन सब का प्रायश्चित कर्म करना होगा, परिहार कर्म करना होगा, तो ये बच्चा सुखी रहेगा, अन्यथा जीवन भर तड़पता रहेगा। यानी पृथ्वी के ऊपर एक तरीके से कलंक के रूप में यह पैदा हुआ है। ईश्वर को इसके माध्यम से ज्यादा इसको ईश्वर की पूजा करना होगी। गंड योग है, यह भी खराब बोलता है। गंड योग का मतलब होता है शरीर के अंदर फोड़े फुंसी होना, तो यह भी इसके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होगा। चांदी के पाए में जन्म हुआ, ऐसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। क्षुद्र वर्ण है, मानव गण है, और मानव गण है, चंद्र राहु की युक्ति है, मंगल राहु की युक्ति है, शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो इस बालक के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा होगी ही होगी, क्योंकि पिछले जन्म के जो श्राप हैं, पिछले जन्म की जो आत्माएं हैं, जिसको ये तड़पा करके आया है, वो आत्मा इसके पीछे लगी हुई है। इसके ऊपर तंत्र विद्या अवश्य होगी ही होगी। ये मानसिक पागलपन में भी जा सकता है।
इसको रक्षा कवच धारण करके रखना होगा, पर रक्षा कवच भी जब तक पूजा पाठ करके इन श्रापों का मुक्ति नहीं करवाएगा, परिहार नहीं करवाएगा, श्रापों की शांति नहीं करवाएगा, इतना दान धर्म नहीं कर देगा, तब तक इस बच्चे को सुख की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको गले में चांदी का चंद्रमा धारण करना पड़ेगा, अन्यथा ये बालक पागल हो सकता है, पागल। राहु के साथ चंद्र की युक्ति जब भी आएगी, इसको गुप्त रोग अवश्य होंगे और पत्नी को भी गुप्त रोग होंगे। पत्नी के गुप्त अंग का ऑपरेशन भी होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राहु के साथ मंगल की दशा जब भी आएगी, दो पत्नी के योग बता रहा है, यानी कि दो पत्नी या फिर एक स्टेपनी की तरह दूसरी स्त्री रहेगी। राहु के साथ बुध जो है जीवन व्यापन के लायक ये धन प्रदान करेगा, बस इससे ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं होगी। राहु की महादशा जब भी आएगी, इसका विवाह देरी से होने की संभावना है। उसके पहले ये चरित्रहीन हो जाएगा, कई स्त्रियों के साथ शारीरिक संसर्ग कर लेगा, पत्नी का चरित्र भी शंकास्पद होगा। प्रेम के मामले में इसको हताशा अवश्य मिलेगी, प्रेम में ये सफल नहीं होगा। इसका स्वभाव भड़कीला स्वभाव होगा, तुरंत क्रोध आने की संभावना होगी, क्योंकि राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है। और इसकी स्त्री को सांप के काटने से मरने की संभावना बनती है, या फिर कोई बीमारी से मर जाएगी। परंतु स्त्री इसकी मरना ही मरना है, दूसरा विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसको सर्प दोष भी है और पितृदोष भी है। यानी पितृदोष की इसको शांति कराना होगी और सांप के दोष की भी शांति कराना होगी। अब इसके माता पिता इस बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था कि मैं आपको ये ज्ञान दे सकूं। यदि किसी के यहां पे भी ऐसा बालक जन्म हुआ हो, उनको आप खबर अवश्य कर सकते हो। 5 जून 2019 को 7:58 शाम को खटीमा, उधम सिंह नगर या उसके आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में जिस भी लड़के या लड़की का जन्म हुआ हो, उसके बारे में यह भविष्य बताया जा रहा है। मतलब ये पापी आत्मा उस समय पे उस दिन उत्पन्न हुई है, यह मान करके चले, क्योंकि ऐसे ग्रह नक्षत्र थे जो ऐसी आत्मा जो पापी थी और जिनको इस मनुष्य योनि में आकर के कष्ट भोगना था, उन सब आत्माओं ने इस घड़ी में जन्म लिया है। यदि कोई मनुष्य ये सब इनकी पूजा, जिसको भी दोष हो, तो वो पूजा संपन्न कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहां पर ये सब प्रायश्चित पूजा होती है। कालसर्प दोष की पूजा होती है, नाग दोष की पूजा होती है, पितृदोष की पूजा होती है, मंगल दोष की पूजा होती है, और ये श्राप जितने भी होते हैं, इन श्राप की विमुक्ति के लिए, परिहार के लिए पूजा का काम संपन्न किया जाता है। चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जो है यह व्यक्ति पर स्त्रियों के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा। इसके मन में बुरे विचार रहेंगे, हर स्त्री को गंदी नजर से देखेगा। बुध व शनि की अंतर्दशा में इसको कष्ट बहुत होगा। पहले शांति करा करके रखना होगी। जप, तप, हवन, दान, धर्म, तर्पण, मार्जिन, ब्राह्मण भोजन, कन्या पूजन, ये सब कराना ही कराना पड़ेगा। नवग्रह शांति की पूजा भी इसको कराना पड़ेगी, अन्यथा पेट का ऑपरेशन होगा, हाथों का ऑपरेशन होगा। चंद्र राहु की युक्ति में नाग दोष, कालसर्प दोष, ग्रहण दोष, ग्रह शांति, मंगल दोष, पितृदोष, अमावस्या दोष, विभिन्न श्राप या इनका प्रायश्चित कर्म के लिए, परिहार कर्म के लिए आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। मंगल जो बोलता है, मंगल ये कहता है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, तो विवाह देरी से होगा, वैवाहिक जीवन इसका कष्टमय रहेगा, वैवाहिक जीवन नरकमय हो जाएगा, भाइयों का सुख इसको मिल सकता है, चरित्रहीन अवश्य है, अन्य युवतियों से, स्त्रियों से प्रेम प्रसंग होगा ही होगा। मंगल जो है स्त्री सुख में कमी करेगा, बुध जो है स्त्री पक्ष से पीड़ित करता है। अब पूरी पत्रिका का रिजल्ट यह है कि यह मनुष्य अपने जीवन में स्त्री से पीड़ित रहेगा, स्त्री से प्रताड़ित रहेगा, स्त्री से दुखी रहेगा, चरित्रहीन होगा, गलत संगत में चला जाएगा, गलत सोबत में चला जाएगा, गलत आचरण करने वाला होगा, गलत व्यवहार करने वाला होगा, प्रेत आत्माओं का साया इसके ऊपर रहेगा, तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव भी इसके ऊपर असर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है।
ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, नजर दोष लगने की संभावना है, खिलाई पिलाई भी इसकी हो सकती है। पिछले जन्म की प्रेत आत्माएं स्त्री वाली विशेष तौर से वह परेशान करेगी। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण व नारायण बलि की पूजा जीवन में 4 से 5 बार ऐसे मनुष्य को कराना होगी। घर में हवन प्रत्येक वर्ष कराना होगा। दान धर्म करते रहना पड़ेगा, जप तप करते रहना पड़ेगा, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। अब शनि केतु जो है लगन में बैठा हुआ है, जिसका जन्म 5 जून 2019 को 7:58 शाम को हुआ है, उसमें लगन में केतु और शनि एक साथ बैठा हुआ है। तो यह मनुष्य को लड़ाकू बनाता है, चुगलखोर बनाता है, एहसान फरामोश बनाता है, गलत संगत में रहने वाला है, व्यसनी हो सकता है। केतु अशुभ फल प्रदान करेगा। हठी भी है, जिद्दी स्वभाव इसका रहेगा, लड़ाकू विचारधारा इसकी रहेगी, लड़ाई झगड़ा भी बहुत करेगा, इसका मन खराब रहेगा, मस्तिष्क खराब रहेगा, यानी कि जादू टोना का असर इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। यानी मेरे हिसाब से तो ये पागल होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। गलत सोबत में जाने की संभावना बहुत अधिक है। शराब मांस और गलत कार्य करने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। बचा सको तो इसके माता पिता बचा ले इसको। विवाह सुख में भी बाधा आएगी, नौकरी भी देरी से मिलने की संभावना है, चरित्र खराब होने की वजह से। और ऐसा व्यक्ति विधवा स्त्री घर में ला सकता है। विधवा स्त्री से विवाह होने की संभावना अधिक बनती है। और केतु शनि की भी शांति इनको करवाना ही करवाना पड़ेगी। जन्म के समय से लेकर के जब तक जिंदा रहे तुला दान प्रत्येक वर्ष संक्रांति पे कराना ही कराना होगा। कुल देवी देवता की पूजा प्रत्येक वर्ष कराना होगी। पिछले जन्म का पापी मनुष्य है, ये 100% है। और इस मनुष्य को माता का सुख नहीं मिलेगा, यानी माता से या तो शत्रुता रहेगी, या मां का कहना नहीं मानेगा, या माता बीमार रहेगी, या माता की मृत्यु भी हो सकती है। इन सब में से कुछ भी हो सकता है। सूर्य और शुक्र एक साथ छठे भाव में बैठा हुआ है, वृष राशि का। तो शत्रु राशि वृष राशि में सूर्य बैठा हुआ है, यह भाग्य को भंग कर रहा है, यानी भाग्य इसका साथ नहीं देगा, क्योंकि पिछले जन्म का पापी मनुष्य है। भाग्य को कम करेगा। इसको सूर्य की पूजा करना होगी। सूर्य उदय के पहले उठने की आदत डालना होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके इसको सूर्यनारायण भगवान को जल दिलवाना होगा, तर्पण करवाना होगा, अर्घ देना होगा, तो फिर इसका सूर्य थोड़ा ठीक हो सकता है। माता पिता की सेवा करेगा तो सूरज और चंद्रमा दोनों अच्छे फल दे सकते हैं, यदि माता पिता का कहना मान ले और माता पिता के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर ले तो। परंतु ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हठी और जिद्दी भी है। भाग्योदय हेतु जीवन में संघर्ष करना होगा। यानी ऐसे बालक को इस बालक के जो माता पिता हैं उनको अभी से जन्म से ही कुछ अच्छे संस्कार देना होंगे, तो ये बालक बच सकता है। अन्यथा ये बालक उनके हाथ से फिसल जाएगा, उनकी जिंदगी बर्बाद, माता पिता की जिंदगी भी खराब करेगा और खुद की भी जिंदगी बर्बाद करेगा और कई लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद करेगा। अपनी जाति के मनुष्य इसके शत्रु हो जाएंगे। इसलिए शत्रु हो जाएंगे क्योंकि ये गलत कार्य करेगा। खर्चीला स्वभाव इसका रहेगा, यात्राएं करेगा, शत्रुओं का प्रकोप रहेगा, क्योंकि शत्रु भी इसके बहुत रहेंगे, क्योंकि गलत कार्य करेगा, शत्रु बहुत होंगे। सूर्य का उपाय करें और शुक्र का उपाय भी करना होगा। शुक्र की महादशा जो है इसके लिए मुख्य मार्केश का काम करेगी। मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। तो मार्केश की दशा में महामृत्युंजय के मंत्र का जप कराना 1.25 लाख अत्यंत आवश्यक है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र के 1.25 लाख जप करा करके दशांश हवन कराना ही कराना है। बिना हवन किए ग्रह शांति नहीं होती है, बिना हवन किए देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हवन कराना ही कराना चाहिए जब भी ग्रह शांति कराएं तो। और शुक्र जो है परम पापी भी है, यह लाभ भंग करेगा, यानी व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय के अंदर नुकसान अवश्य होगा। दरिद्र योग है, यानी इसके जीवन में पैसे की कमी अवश्य रहेगी। विलासी स्वभाव रहेगा, व्यसनी भी रहेगा, यानी शराब मांस गांजा भांग चरस ये भी पी सकता है। देरी से विवाह होने की संभावना है। धन की कमी रहेगी। कान की बीमारी इसको होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। भाग्य साथ नहीं देगा, नुकसान पे नुकसान होगा, व्यवसाय में हानि भी होगी। अब विशेष बात
कि 5/6/2019 को शाम को 7:58 पर शाम को खटीमा उधम सिंह नगर में के आसपास जिसका जन्म हुआ, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, वैसे को गुरु जो है वृश्चिक राशि का द्वादश स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहां पर लग्न भंग योग बता रहा है, सुख भंग योग बता रहा है, यानी लगन भंग भी हो गया है और सुख भी भंग हुआ, यानी सुख इसको प्राप्त नहीं होगा, मकान का सुख नहीं मिलेगा, वाहन का सुख नहीं मिलेगा, माता का सुख कमजोर होगा, यानी माता की मृत्यु हो सकती है। जीवन दुख व संघर्षों से व कष्टों से भरा हुआ रहेगा, जीवन में दुख बहुत ज्यादा मिलेंगे, सुख कम मिलेंगे। तो पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने मंदिर तोड़ा है। जो व्यक्ति मंदिर तोड़ता है उसका गुरु जो है उसको सजा अवश्य देता है अगले जन्म में। तो ऐसे मनुष्य ने मंदिर तोड़ा है, धार्मिक स्थल को तोड़ने का दोष लगा हुआ है, जिसको गुरु दोष बोला जाता है। अगर ये मनुष्य एक धार्मिक स्थल यानी मंदिर को नया निर्माण करे अपनी स्वयं की जमीन को खरीद करके, तो इसका ये दोष समाप्त हो सकता है। और जिसमें उसकी पूजा करेगा, ठाकुर जी की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा करना है, धार्मिक कार्यों में अड़चने डालने से पाप कर्म की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको एक मंदिर बना करके उसमें पूजन अर्चन खुद करना है, तो ये सुखी रह सकता गुरु के माध्यम से। अन्यथा इसके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। माता के सुख में कमी अवश्य होगी, शत्रु इसके अवश्य रहेंगे, शारीरिक रोग भी गुरु की दशा, महादशा, अंतरतर दशा, प्रत्यंतर दशा में उत्पन्न होगी। बच्चे को बचपन से ही यदि धार्मिक गतिविधि में डाल दें, मंत्र स्तुति पाठ याद करवा दें, श्री हरि विष्णु जी की, गुरु की, नारायण जी की, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा इसको करवाने से बहुत फायदा होगा। तो अभी बच्चा सिर्फ 3 साल का हुआ है, जो चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि 3 साल का हुआ तो अभी वो कच्चा मिट्टी है, कच्चा मटका है, उसको जैसा चाहे वैसा उसके माँ बाप परिवर्तन कर सकते हैं अच्छी तरीके से शिक्षा दीक्षा दे करके। काफी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है यदि उसको धार्मिक बनाया जा सके। तो यदि वो धर्म का काम करने लगेगा तो इसके बहुत सारे ऐसे कष्ट जो हैं यह कम होने की संभावना बनती है। क्योंकि यदि ऐसा बालक, ऐसा मनुष्य यदि धर्म के काम में आ जाता है, धनु लगन वाला व्यक्ति यदि धर्म के काम में आ जाता है तो वह बहुत उच्च स्तर को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और पीले कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। अपने इष्ट देवता श्री हरि विष्णु की ज्यादा से ज्यादा पूजन अर्चन करना चाहिए, ताकि ऐसा मनुष्य जो है सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके और प्रसन्न रह सके। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिवादी तर्क वितर्क कुतर्क भी करता है और ऐसा मनुष्य का शुक्र, चंद्र और मंगल ये बहुत खराब फल प्रदान करते हैं। इनकी शांति प्रत्येक वर्ष कराना ही कराना पड़ेगी। अष्टमेश जो है चंद्रमा है, यह भी बहुत खराब बैठा हुआ है, चंद्र की शांति करना होगी। चंद्र की शांति करने के लिए संकट चौथ जो हर महीने आती है उसका व्रत उपवास इससे आपको कराना ही कराना पड़ेगा। गुरुवार का उपवास प्रत्येक जिंदगी भर कराना ही कराना पड़ेगा। और छठे भाव का स्वामी शुक्र है, अष्टम भाव का स्वामी चंद्र है और 12 भाव का स्वामी मंगल है। ये तीनों भी खराब फल प्रदान करेंगे। इन तीनों के निमित्त भी दान धर्म करना ही करना पड़ेगा। शुक्र मार्केश की दशा जैसा मैं पहले बता चुका हूं, और बुध जो है सहायक मार्केश है। इन दोनों मार्केश की दशा में महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जप कराएं। दशांश हवन कराना अत्यंत आवश्यक है। तर्पण भी करें, मार्जिन भी करें, ब्राह्मण भोजन भी करें, कन्या पूजन भी कराएं, तब ये जो जप कराते हैं 1.25 लाख, इसका फायदा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। और शनि और चंद्र इससे पाप कर्म करवाएंगे, तो शनि चंद्र की शांति करें ताकि ये पाप कर्म कम से कम कर सके। और शुक्र ग्रह जो है ये परम पापी है, यानी कि इसने पिछले जन्म में स्त्री की हत्या करके आया हो सकता है, इसलिए इस जन्म में स्त्री इसके लिए नरक साबित होगी। स्त्री दोष भयंकर लगा हुआ है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए ये श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ देवी दुर्गा जी की भी पूजा करें, क्योंकि स्त्री दोष है। अब जो मैंने भाग्य बताया, ये भाग्य उस मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मैंने बताया है। हो सकता है
कोई बालक किसी बौद्ध धर्म कर्म वाले मनुष्य के घर में उत्पन्न हो गया हो, उसके पितरों के द्वारा पुण्य कर्म किया गया हो, माता पिता के द्वारा भी पुण्य कर्म किया गया हो, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हो, उनका कुल भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो, तो जो मैंने बताया इसमें का 30% समस्या कम हो सकती उनके पुण्य की वजह से, पितरों के पुण्य की वजह से, गुरुओं के पुण्य की वजह से, माता पिता के पुण्य की वजह से। परंतु हो सकता है जो बालक यहां पे ऐसा पापी मनुष्य उत्पन्न हुए, पापी आत्मा गर्भगृह में आकर के उत्पन्न हुई है, इसका मतलब यह हुआ है कि जिसके यहां भी गर्भ में ये बच्चा पैदा हुआ, ये अमावस्या के दिन उन्हें सहवास किया है। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय पे सहवास करने पर ऐसे बच्चे, पापी बच्चे पैदा हो जाते हैं, पापी आत्मा गर्भ में आती है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अमावस्या के दिन कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी संभोग, चाहे दिन में हो या रात में हो, नहीं करना चाहिए। और यदि अमावस्या के दिन गर्भ ठहर जाता है तो मान करके चलो पापी आत्मा, पापी अतृप्त आत्मा वही इस ऐसे प्रकार के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे के रूप में पैदा होती है। शायद आपको अब रहस्यमय ज्ञान समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने बच्चों की, अपने बच्ची की, अपनी स्वयं की, कि आपको जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, बच्चे को जीवन में कष्ट मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर संदेश देकर के आप अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हो। उचित दक्षिणा देकर के, निःशुल्क कोई भी काम नहीं किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सद्बुद्धि प्रदान करें कि जो जो दोष हैं, जो पिछले जन्म में आप पाप कर्म करके आए हैं, उन सब का इस जन्म में आप प्रायश्चित कर सके और इस जन्म में अच्छे कर्म कर सके। कोई भी अधर्म का काम न करें, धर्म के खिलाफ कार्य न करें, और यदि कर लिया हो तो भगवान के सामने कान पकड़ करके प्रायश्चित करें। और जितने भी 30 त्योहार आते हैं, व्रत उपवास आते हैं और अमावस्या आती है, इन दिनों में स्त्री के साथ संसर्ग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि शांति बनाए रखना चाहिए और स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री के मासिक धर्म यानी रजस्वला अवस्था यानी कि अशुद्ध अवस्था में उस स्त्री से घर में बिल्कुल भी काम नहीं कराना चाहिए। न झाड़ू पोंछा करवाना है, न रोटी बनवाना है, न पानी भरवाना है, न कपड़े धुलवाना है, कुछ भी काम नहीं करवाना चाहिए। तो आप सुखी रह सकते हो, अन्यथा नहीं रह सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।